सो हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 2 है। टारगेट है हमारा आरआरबी ग्रुप डी में मैथ्स में 25 में 25 स्कोर करना। इसी सीरीज़ का आज हमारा ये सेकंड क्लास है। मैंने लास्ट क्लास जो है वो कल डाली थी। आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखा होगा। आपको अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये जो सीरीज़ आपके सामने मैं ला रही हूँ, इसका उद्देश्य जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके मार्क्स में बढ़ोतरी लाना है। आपके मार्क्स कैसे इम्प्रूव होंगे वो इस सीरीज़ से इम्प्रूव होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे मैथ्स के बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो बच्चे जनरली उसे इग्नोर कर देते हैं, या फिर वे लॉन्ग टाइम तक रिवीजन नहीं किए रहते हैं तो वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस सीरीज़ में हम लोग रेलवे के सारे पीवाईक्यूज़ को कवर कर रहे हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और रेलवे का जो ये ट्रेंड रहता है कि वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को ही फॉलो करता है और उसी पर बेस्ड बस डेटा चेंज करके आपके सामने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करता है। तो इन सीरीज़ में हम क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना सीख रहे हैं। जिस क्वेश्चन में डिजिटल सम, अप्रॉक्सीमेशन, मल्टीपल ये सब कुछ लग रहा है हम वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और जहाँ नहीं लग रहा वहाँ पर आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आप इसमें ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते हो। यही कुछ खासियत है हमारी इस सीरीज़ की। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको वो देख लेनी चाहिए एंड देन आप इसे कंटिन्यू करना। मैं ये सीरीज़ तभी तक कंटिन्यू करूँगी जब तक आपका अच्छा खासा रिस्पांस होगा। अगर इस पर रिस्पांस बढ़िया नहीं होगा तो मुझे भी इस सीरीज़ को बंद करना होगा। तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टॉर्म यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए मैथ्स में कैसे 25 में 25 मार्क्स आ सकते हैं, इसके लिए हम लगातार आपके लिए मैथ्स की क्लासेस लाए जा रहे हैं। आज उसी सीरीज़ का हमारा ये सेकंड क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टॉर्म पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ से आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप चैनल के बायो से भी जा कर के इसे ले सकते हो। चलिए आज का हम अपना पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं है तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करी हूँ कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी आपके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो जो है वो स्टैटिक्स से है, जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो मॉड को लेकर के पूछ रखा है। मॉड, ठीक है, यानी कि बहुलक बताना है हमको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर पकड़ करके चेक नहीं करना, आपको इसमें ऑप्शन से चलना है। कैसे ऑप्शन से चलना है? आप जैसे पहले 73 देखोगे तो आपको 73 देखना है कि इसमें कितनी बार गिवन है। आप मोड में पहले बता देते हैं कि आपको मॉड होता क्या है। बेसिकली जो नंबर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मॉड हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा 73 है, तो अब 73 देखना है कि इसमें कितनी बार गिवन है। तो एक बार मिला हमें एंड देन बस 73 बस एक बार है। अब हम 68 को अगर चेक करते हैं तो 68 हमारा एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 4 बार है 68। उसी तरीके से 89 को आप चेक कीजिएगा तो एक बार, बस एक बार है, यानी कि 68 जो है वो 4 टाइम्स है। तो हमारा 68 आंसर हो जाएगा। आप 85 वाला भी चेक कर सकते हो। 85 यहाँ पर बस एक बार है एंड देन 2 बार है, या तो 85 हमारा 2 बार है और 68 हमारा 4 बार था, तो हमारा 68 आंसर आ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
अम्ल और पानी के 540 लीटर घोल में अम्ल और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है 2:10 है। इसमें कितना अम्ल मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 9:5 हो जाए। इन 540 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:10। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एसिड मस्ट बी एडेड टू गेट द रेशियो 9:5। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। ठीक है, अब आई होप सो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। हमारे क्वेश्चन में अम्ल और पानी यानी कि एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है और उसकी क्वांटिटी भी गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कितना अम्ल मिलाया जाए। अगर हमें अम्ल मिलाना है तो हमें वाटर तो सेम वही होगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिल्क है, यहाँ पर एसिड है, यहाँ इन दोनों का रेशियो 2:10 दिया हुआ है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर वाटर है, इन दोनों का रेशियो जो है वो 2:10 गिवन है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कितना हम एसिड मिलाएं कि ये रेशियो जो है वो 9:5 हो जाए। तो यानी कि वाटर तो आपका मिलाना नहीं है आपको यहाँ पर, तो वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो तो सेम रहेगी। तो यानी कि आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। तो वाटर जो है वो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो एसिड हो जा रहा है वो 2 से कितना हो जा रहा है, 2 से हमारा 18 हो जा रहा है। तो कितना हमारा बढ़ोतरी हो रहा है इसमें, 16 का हो रहा है। ठीक है, तो 2:10 यानी कि 12 की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ये 54 दी हुई है, तो हमें 16 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, यानी कि 540/12 × 16। बस यही था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, आप यहाँ पर 16 देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर 40 देख रहे हो, यहाँ पर नीचे 12 देख रहे हो, यानी कि सारे के सारे 4 के मल्टीपल है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 4 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, बस एक ऑप्शन नंबर डी जो है यही 4 का मल्टीपल है। तो आपका आंसर भी डी ऑप्शन आ गया, आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। जहाँ पर डिजिटल सम आप लगा सकते हो, जहाँ पर आप मल्टीपल से चेक कर सकते हो, वो सब हम आपको करके सिखा रहे हैं ताकि आपका टाइम जो है वो एग्ज़ाम हॉल में बच सके। लेकिन जहाँ नहीं लग सकती है वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, ये बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चंस नहीं बन पाते एग्जाम हॉल में। तो आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा रिवीजन करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 472 और 486 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है, इससे रेलवे ने जितने भी पेपर्स लिए हैं, ये क्वेश्चन रेलवे इतनी बार इस बार पूछ रखा है, आपको इस क्वेश्चन को कर लेना। हो सकता है कि आपके भी एग्जाम्स में ये आ जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। अभाज्य संख्या है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो वो खुद होता है और जिसका, जैसे मान लीजिए हम बात करें 3 की, तो इसका क्या क्या फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक ये खुद होगा। अगर हम बात करते हैं 5 की तो एक तो 1 होगा और दूसरा ये खुद होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 8 की तो इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो ये जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये वाली जो है ये अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा 472 से 486 के बीच में अगर हम कोई भी अगर आपको इवन नंबर देते हैं तो इसके तो बहुत सारे मल्टीपल होंगे, तो आपको इसको चेक नहीं करना है, आपको इसे इग्नोर करना है एंड देन बाकी नंबर्स को चेक करना है। जैसे 472 से 486 के बीच करना है, 472 को नहीं कीजिएगा, 473 को कीजिएगा, 474 को नहीं करना है, 475 को नहीं करना है, 476 को नहीं करना है, 477 and then 479 and then 483। इतने सारे नंबर्स यहाँ पर 481 भी है, 481। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स को ही आपको चेक करना है। अब आप देखिए ये किस अभाज्य संख्या के नज़दीक के स्क्वायर के आसपास है। जैसे बात करते हैं अगर हम 19 की, तो 19 का स्क्वायर होता है 361।
अगर हम बात करते हैं 20 के स्क्वायर की, तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है तो आपको इसे चेक नहीं करना है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 21 की, तो 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है तो इसे भी नहीं चेक करना है। 22 भी अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका भी नहीं चेक करना है। 19 जो है ये हमारी नज़दीक की ऐसी अभाज्य संख्या है जो इन सब के नज़दीक की है, आसपास की है, तो आपको 19 का चेक करना है, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर हो गया 361। अब आपको 19 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उन सभी अभाज्य संख्या से चेक करना है कि ये नंबर जो है वो कट रही है कि नहीं, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है, यहाँ पर पहले आपको 2 से चेक करना है, 2 से कोई नंबर नहीं कटेगी, फिर 3 से चेक करना है। 3 से जो है वो 477 कट जाएगी और आपका हाँ बस 477 कटेगी। फिर हम बात करेंगे कि 5 से, तो 5 से भी कोई नंबर नहीं कटेगी। देन हम लोग करेंगे चेक 7 से, तो 7 से जो है 483 कट जाएगी। देन हम लोग इसी तरह चेक करेंगे 11 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभाज्य संख्या 11 है तो 11 से ये कट जा रही है 473। देन हम लोग चेक करेंगे 13 से, हमारा 13 जो है वो 481 जो है वो 13 से कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा 17 आएगा जो कि इसे नहीं काट पाएगा, 19 भी इसे नहीं कट पाएगा, यानी कि एक हमारा बस अभाज्य संख्या यहाँ पर बच गया जो कि है 476, यानी कि हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत टिक हो गया है तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम पहली 10 अभाज्य संख्या की बात करें जो कि 29 तक होती है, इन सब का जो सम होता है वो होता है 129। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है ताकि आप एग्जाम हॉल में जल्दी वर्क कर पाओ ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पहली जो 10 संख्या का सम होता है वो होता है 129। अगली जो 10 संख्या की बात करेंगे हम, यानी कि टोटल 20 संख्या यहाँ पर कंसीडर कर लिया हमने जो कि 31 से लेकर के 70 तक के भीतर में आएगी। इन सब का सम जो होता है वो होता है 510, ठीक है। यानी कि अगर हम इन 20 अभाज्य संख्याओं का अगर हम सम करें 129 प्लस 510, इन दोनों का सम जो हो जाएगा 510 एंड 129, इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 639, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है 21 अभाज्य संख्या का बोल रहा है, तो हमने 20 तक का तो निकाल लिया, 21वीं जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 73, ठीक है, 73 होती है। तो अब आपको इसमें ऐड कर देना है तो आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 712, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तरुण अपनी सामान्य चाल के 5/8 से चलता है, यानी कि स्पीड का बात किया जा रहा है, जहाँ पहले ये 8 की स्पीड से चल रहा था अब ये 5 की स्पीड से चल रहा है, जिससे वह कार्यालय 21 मिनट देर से पहुँचता है। सामान्यतः उसे कितना समय लगता है, ठीक है। वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, तरुण रीच हिज ऑफिस इन 21 मिनट्स लेट, द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम इज, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, आप आज यहाँ से यहाँ गए हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो आज आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो आप मान लीजिए 5 मिनट आप लेट हो गए, लेकिन अगर आपने अपनी स्पीड नेक्स्ट डे जो है 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, यानी कि आपने अब 7 किलोमीटर पर आवर कर ली, ठीक है, फिर भी आप लेट हो रहे हो 2 मिनट से, तो यह इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभी भी वो इतना देर से पहुंच रहा है तो उसे सामान्य कितना समय लगता है, ठीक है, इस वाले कंडीशन में उसे कितना समय लगता है ये पूछ रहा है। तो आपने देखा इसका डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो यहाँ सेम है, डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसी से आपको अब सॉल्व करना है। स्पीड जो है पहले 8 थी तो अब वो 5 कर लेता है, तो टाइम में क्या चेंजेस हो जाएगा, 5/8 होएगा।
ठीक है, जहाँ बीच का रेशियो जो बीच का अंतर यहाँ पर 3 दिया हुआ है जो 21 को डिनोट कर रहा है, तो एक की वैल्यू हमारी 7 आएगी, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो 7 × 5 यानी कि 35 मिनट उसका यूजुअल टाइम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक पतंग जो है वो 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, और डोर जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डोर है, ये वाली डोर इसकी बात कर रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर, तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है, डोर की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो ये तो 75 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री के जो सामने होता है, आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। 60 डिग्री के सामने जो होता है वो √3 होता है, ये जो होता है ये 1 होता है और ये 2 होता है, ताकि आपको समय ज़्यादा ना लगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। 60 डिग्री के सामने √3, उसका बेस जो होगा वो 1 होगा और इसकी जो परपेंडिकुलर होगा, सॉरी उसका जो एच हाइपोटेनियस होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी √3 की वैल्यू हमें गिवन है, तो डोर की लंबाई यानी कि 2 की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। तो अगर √3 की वैल्यू 75 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन × 2 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 150/√3। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 150/√3, इसका रेशनलाइजेशन कर लेना है, ये आएगा 150√3/3। तो इसे आप जब कटाइएगा तो 50√3, यानी कि इसका जो डोर की लंबाई जो है वो 50√3 आएगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही से प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक है, 50√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि 60 डिग्री के सामने √3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। वहीं अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री गिवन होता तो इसके सामने 1 होता, यहाँ √3 होता एंड यहाँ 2 होता। अगर वहीं एंगल 45 दिया रहता तो ये 1 होता, ये भी 1 होता और ये √2 होता। ये तीनों वैल्यू आपको कॉपी में नोट कर लेनी है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः 6:11:12 के अनुपात में निवेश करता है, ये तीनों लोग निवेश करते हैं। अगर कुल लाभ की वैल्यू 79,721 दी हुई है, तो सुमन और नेहा के बीच के हिस्से का धनात्मक अंतर, तो हमें सुमन और नेहा के हिस्से के बीच का अंतर निकालना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ। आपको एक बार ऑप्शन पर नज़र देखना है, ठीक है। सुमन और नेहा के बीच के हिस्से का अंतर आपको पहले रेशियो में देखना है। सुमन यहाँ 6 है और नेहा यहाँ 12 है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6 गिवन है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो भी 6 का मल्टीपल होगा या फिर 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। तो आपको एक बार ऑप्शन देखना है, क्या ये ऑप्शन नंबर बी 2 का मल्टीपल है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 2 का मल्टीपल है? नहीं है। अब बचा 2 ऑप्शन, तो अब आपको 3 के मल्टीपल से चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए आप 3 के मल्टीपल है कि नहीं, आप ये चेक करो। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही एक बस 3 का मल्टीपल है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, बस आपको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना था। ये 2 और 3 का मल्टीपल था, ऑप्शन में 2 और 3 का मल्टीपल चेक करना था और आंसर आ गया। लेकिन अभी ऐसा ही मतलब ऐसे आंसर आ गया, हो सकता है कि आगे आंसर ना आए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू दी हुई है, आपको इसको ऐड कर लेना है। 11 11 22 और 23 और 6 आपका 29 हो जाएगा, यानी कि 79721 की वैल्यू हमारी 29 दी हुई है। तो आपको इन दोनों का अंतर यानी कि 6 की वैल्यू निकालें। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से पहले अगर आप ऑप्शन पर नज़र मारते, इन दोनों के बीच का रेशियो का अंतर आप लेते, तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर जल्दी आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ऑप्शन पर भी नज़र बना करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LCM HCF का। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का HCF 23 है और उनका योग 161 है, तो ऐसी संख्या के कितने संभव जोड़े हैं।
तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, संख्या का HCF दे दिया और उनका योग दे दिया है, यानी कि 23x प्लस 23y की वैल्यू 161 गिवन है। तो आपको यहाँ से 23 कॉमन लेना है। 23 आप जैसे ही कॉमन लीजिएगा ऐसे, तो ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 161 आएगा। ये इधर डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। अब कितने जोड़े संभव है, यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याएं लेनी होती है, ठीक है। तो 1, 6, 2, 5, 3 और 4, ठीक है। तो ये 3 जोड़े जो हैं यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है चतुर्भुज WXYZ, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल है WXYZ, जहाँ W की वैल्यू 74 गिवन है, X की वैल्यू 58 डिग्री, Y एंड Z जो है इनके समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो ZOY का वैल्यू बताना है। तो आपको एक पहले चतुर्भुज बना लेना है इस तरीके से, ये X है, सॉरी ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 74 गिवन है। इसकी वैल्यू हमें, इस एंगल की वैल्यू हमें 58 डिग्री गिवन है, और इन दोनों के समद्विभाजक यहाँ पर O पर मिलते हैं, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एंगल O निकालने के लिए बस इन दोनों एंगल को ऐड कर देना है और उसका आधा कर देना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा बस बन जाता है जहाँ एक चतुर्भुज दिया रहता है, इन दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर जब यहाँ पर मिलते हैं और ये वैल्यू आपसे पूछ रहा होता है, ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा होता है, तो इन ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को ऐड कर देना है और उसका आधा कर देना है। तो अब जब इन दोनों एंगल को ऐड कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो आएगा 132, इसका आधा कर देना है 66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है, श्वेता ने एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए इतने की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 39 महीनों के लिए उधार लिया है, तो उसे कितना ब्याज देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर महीना है तो इसे पहले आपको साल में बदलना है, तो 39/12 कीजिएगा, तो 12 × 36 और 3 बचेगा अपॉन 12, यानी कि 1/4, यानी कि 4 × 12 और 1 13/4, ठीक है, यानी कि 995500 अपॉन 12 इज इंटू, यहाँ पर क्या आया था हमारा, यहाँ पर हमारा आया था 13/4, तो 13/4 है, और जस्ट अ सेकेंड, इंटू 4 इंटू 13/4, 4 से 4 कटेगा। आप यहाँ से अब इसको आपको यहाँ से 9955 इंटू 13 कर लेना है, ठीक है, 9955 इंटू 13 करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो निकल करके आ जाएगा। आप 13 का मल्टीपल से एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आपका कौन सा 13 का मल्टीपल है, या फिर आप 11 के मल्टीपल पर भी चेक कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अलजेब्रा का है। क्वेश्चन हमारा ये है कि x + 1/x की वैल्यू 4 गिवन है, तो हमें x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n³ - 3n, ठीक है, ये होता है। तो n की वैल्यू हमें 4 गिवन है, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, माइनस 3n, यानी कि 3 4 जा 12, इसे आप जब माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज किस क्लास में हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को वापस से लगाइएगा। चलिए मिलते हैं 3rd क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।